अगर आपका मन इधर उधर भटकता रहता है, आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने मन को शांत कैसे रखें इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा देख लिया तो आप अपने मन को शांत रखना सीख जाओगे। आज की यह शिक्षाप्रद कहानी आपको सिखाएगी कि जीवन में खुद को और अपने अशांत मन को कैसे शांत रखा जा सकता है। यह कहानी एक राजा और एक महान बौद्ध भिक्षु की है। भारत के दक्षिण राज्य में एक बहुत समृद्ध राजा हुआ करते थे, जिनका मन कुछ समय से बहुत अशांत चल रहा था। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता है और पता लगाता है कि मन को कैसे शांत किया जाए। बड़े बड़े विद्वान आते हैं और उपाय बताकर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, हे राजन, मेरे पास आपके मन को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मनचाहा धन प्रदान करूँगा। यह सुन व्यक्ति बोला, राजन, तुम्हारा मन तो मैं शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी हैं जो आपका मन शांत कर सकते हैं। वह कोई आम सन्यासी नहीं है, बल्कि वह दुनिया के बहुत बड़े विद्वान सन्यासी हैं। वो आपका समाधान जरूर कर देंगे। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं कि वे सन्यासी कहाँ मिलेंगे। व्यक्ति ने कहा, चलिए मेरे साथ, मैं आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ आपको वे सन्यासी मिल जाएंगे। कुछ दूर चलने के बाद वह राजा को एक पहाड़ी दिखाता है, जिसका रास्ता जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। व्यक्ति पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि वो महान सन्यासी आपको यहाँ से कुछ दूर उस जंगल के बीच पहाड़ों पर मिलेंगे। वे सन्यासी वहीं रहते हैं। राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ जंगल से होता हुआ उस पहाड़ी पर पहुँचता है। पहाड़ी पर उसे वो सन्यासी मिलते हैं जो कुछ काम कर रहे होते हैं। ये सन्यासी कोई और नहीं बल्कि बोधिधर्मन होते हैं। राजा बोधिधर्मन के पास जाता है और कहता है कि सुना है आप बड़े ज्ञानी सन्यासी हो। किसी ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो। बोधिधर्मन राजा की बातों को अनसुना करते हुए अपना काम करते रहते हैं। इसके बाद राजा तुरंत अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि मेरा मन बहुत अशांत है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं। यह सुन बोधिधर्मा राजा की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है। राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं है। सभी सुख सुविधाएं हैं। भगवान ने मुझे दुनिया की सारी दौलत और संपत्ति दी है, लेकिन बस एक चीज़ की कमी है, मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत भी हो जाता है तो यह कुछ देर के बाद फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बोधिधर्मा उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। यह सुन राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। बोधिधर्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना और ध्यान रहे अकेले आना। राजा कहते हैं, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊँगा। बोधिधर्मा कहते हैं, एक बात और ध्यान रहे कि अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और सोचता है, यह कैसी बात कह दी। राजा कहता है, आपने क्या कहा, कृपया एक बार और कहें, शायद मेरे सुनने में त्रुटि हुई हो। बोधिधर्मा फिर से वही बात कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में छोड़ आओ। राजा सोचता है कि लगता है यह कोई पागल इंसान है, क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प शेष नहीं था। इसलिए राजा सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेते हैं। तो वो बोधिधर्मन से कहता है, ठीक है, मैं अपने अशांत मन को साथ लाऊंगा। अगले ही दिन राजा सुबह सुबह बोधिधर्मा के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। बोधिधर्मा उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है। लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें दे देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बात कह रहे हैं। आप इतने महान सन्यासी होकर भी यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। बोधिधर्मा उस राजा से कहते हैं, तो ठीक है, आओ यहाँ बैठो
और अपनी आंख बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंख बंद करके अशांत मन को भीतर खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद बोधिधर्मा राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो राजन। जैसे ही राजा ने आंखें खोली तो बोधिधर्मा उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं बोधिधर्मा। बोधिधर्मा बोले, ठीक है, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त है। राजा अपने महल चला जाता है। अगली सुबह राजा बोधिधर्मा के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे कल बताया था। राजा एक स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके अपने भीतर अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है। बोधिधर्मा फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत शांत आवाज़ में बोधिधर्मा से कहता है, नहीं बोधिधर्मा। उसके बाद बोधिधर्मा फिर से वही बात कहते हैं कि कल फिर से आना और पुनः प्रयास करना। अगले दिन राजा बोधिधर्मा के पास आया और वैसा ही करता है जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने भीतर अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर होने के बाद हर बार की तरह इस बार भी बोधिधर्मा राजा के कंधों पर हाथ तो रखते हैं, लेकिन इस बार राजा की आंखें नहीं खुलती। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। इस बार राजा पूरी तरह ध्यानमग्न हो जाता है। काफ़ी समय बीत जाता है। वह बोधिधर्मा भी राजा के पास ही बैठे रहते हैं और पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है। अब अगले ही दिन सुबह के समय राजा अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सिर को बोधिधर्मा के चरणों में रख देता है और कहता है कि उसे उसका अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वो परम शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में अब तक भटक रहा था। तो दोस्तों, उस राजा की तरह हम भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे होते हैं, लेकिन हमारे मन की शांति हमारे अंदर ही है। उस शांति को ध्यान में बैठकर आपको खोजना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जितने भी ऋषि मनीषी संत हुए हैं, सभी लोग मन की शांति को इस संसार में बाहर नहीं ढूंढते थे, बल्कि वे सभी ऋषि मनीषी संत अपने अंदर ही उस परम शांति को प्राप्त करते थे। दोस्तों, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, हमें उनमें शांति कभी नहीं मिल सकती। बाहर हम चाहे जितना ही उसे ढूंढ लें, मन की शांति तो हमें अपने भीतर ही मिलेगी। अगर आप मन की शांति चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक पूर्ण गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। वह पूर्ण गुरु ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर हमारी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर देते हैं। इसके बाद जब आप ध्यान में बैठेंगे तो अपनी दोनों आँखों के बीच भ्रिकुटी पर ध्यान लगाएंगे तो धीरे धीरे आप ध्यान की गहराई में उतरते जाएंगे। जैसे जैसे आप ध्यान करते रहेंगे वैसे वैसे आप ध्यान की गहराई में उतरते रहेंगे और उसी ध्यान में आपको एक से एक दिव्य नज़ारा दिखाई देता रहेगा और अब आपको परम आनंद की अनुभूति हो रही होगी। जब आप ध्यान से उठेंगे और अपनी आँख खोलेंगे तब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आपको परम आनंद की अनुभूति हो रही होगी। अब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा। आपके चेहरे पर एक परम शांति दिखाई दे रही होगी। अब आपके मन में कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। आप इस ब्रह्म ज्ञान की ध्यान को रोजाना प्रातःकाल में करेंगे तो आपका ध्यान करने का धीरे धीरे अभ्यास होता चला जाएगा, जिससे कि आपका मन हमेशा के लिए पूरी तरह से शांत हो जाएगा। अब आपको बाहर शांति के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एक बात अवश्य ध्यान रखें, बिना पूर्ण गुरु के सुषुम्ना नाड़ी जागृत नहीं होती है। अगर कोई भी ऐसा दावा करता है तो वह झूठ होगा। यह दावा केवल पूर्ण गुरु ही कर सकते हैं, पूर्ण गुरु के अलावा कोई भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ध्यान की विधि को विस्तार से बताया जाए तो कमेंट करके बताएं। अगर ज़्यादा लोग इच्छुक होंगे तो एक वीडियो मैं ध्यान के ऊपर बनाऊंगा जिसमें ध्यान की शाश्वत विधि को विस्तार से बताया जाएगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और नए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आगे भी आपको हमारी वीडियो मिलती रहे।